अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरहान अशोक विद फ्लोर प्लैनेट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं होलसेल के बारे में। होलसेल आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कर रहे हैं, चाहे आप ईबे पे कर रहे हैं, अमेजोन पे कर रहे हैं, वॉलमार्ट पे कर रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, इवन आप इट्सी के ऊपर भी अगर होलसेल करते हैं तो होलसेल को समझ लेते हैं सबसे पहले कि होलसेल क्या है। आप किसी भी ब्रांड से ऑन अ होलसेल प्राइस बल्क के ऊपर जब भी कोई क्वांटिटी लेते हैं तो उसके ऊपर आपको जो डिस्काउंट मिलता है उस प्राइस के ऊपर जब आप लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो वो आपकी होलसेल प्राइस बन जाती है। वो आपका प्रोडक्ट जो है वो होलसेल प्रोसेस से बाय हुआ होता है। लेकिन इसके बाद जब आप उसको बेचने जाते हैं तो वो तब आप उसको एज अ होलसेल नहीं बेचते, आप उसको एज बाइंग आपकी होलसेल की होती है, सेलिंग आपकी रिटेल ही होती है। तो आप उसको रिटेल प्राइस के ऊपर बेचते हैं और वो रिटेल प्राइस आप अमेजोन पे, वॉलमार्ट, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं, ऑनलाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप उसको एज अ रिटेल प्राइस वहाँ पे बेच रहे होते हैं। तो ये है सिंपल अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ज़्यादातर लोग होलसेल इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये सेफ बिजनेस है, स्टार्ट पहली सेल से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ है कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट होने वाला ये बिजनेस मॉडल है। लोग $500 से भी स्टार्ट करते हैं, 100 से भी हैं, 10,000 एंड सो ऑन। डिपेंड्स आप कितना बल्क में काम करना चाहते हैं, कितने प्रोडक्ट्स को डील करना चाहते हैं, कितनी चीज़ें आप करना चाहते हैं, अपना वेयर हाउस लेना चाहते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस यूज़ करना चाहते हैं, सो ऑन, डिपेंड्स ऑन दैट। उसके बाद तीसरी चीज़, इसमें रिस्क इसलिए कम होता है क्योंकि आपको एडवर्टाइज नहीं करना, एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको नहीं पड़ती क्योंकि आपको एडवर्टाइज नहीं करना, प्रमोशंस नहीं देने, तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी आपको नहीं करना पड़ती। जहां इसके प्लस पॉइंट्स नज़र आते हैं साथ में इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी नज़र आते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स में ये चीज़ होती है कि आप डिपेंडेंट रहते हैं हमेशा उन ब्रांड्स के ऊपर, उन कंपनीज़ के ऊपर, उन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर जो आपको ये प्रोडक्ट ऑन होलसेल प्राइस देते हैं। दे कैन चेंज ऑन एनी टाइम। वो कभी भी आपको बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम आपको ये प्रोडक्ट नहीं देंगे, वो कभी भी आपके लिए प्राइस बढ़ा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन देम, ठीक है। वो कभी भी अपनी प्राइस भी गिरा सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वाकिफ़ हैं, अगर आप अमेजोन, वॉलमार्ट से इंट्रोड्यूस्ड हैं तो आपको पता है वहाँ पे बाय बॉक्स की सिचुएशन होती है। जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसको सेल्स मिलेंगी, दूसरे को सेल्स नहीं मिलेंगी। और बाय बॉक्स मिलने का जो क्राइटेरिया है वो यही है कि आपका फास्टेस्ट शिपिंग ऑप्शन, आपका लोएस्ट प्राइस या हाईली कंपेटिटिव प्राइस। तीसरी चीज़ आपकी ये होती है कि आपका सेलर परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें। और उसके साथ साथ फिर फर्दर बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसमें कि आपका कौन से करीबी वेयर हाउस में स्टॉक पड़ा है, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें। अगर आप प्रमोशंस दे पा रहे हैं तो इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं। आपकी अकाउंट हेल्थ मैटर करती है, क्वांटिटी कितनी है आपके पास पड़ी हुई, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। और फिर आपके एज अ सेलर परफॉर्मेंस क्या थी, कितने रिटर्न्स आए, डिफेक्टिव कितने थे, कस्टमर ने कैंसिल ऑर्डर कितने किए, वो सारी चीज़ें मिलजुल के इसके ऊपर इफेक्ट ले रही होती हैं। सो जो लोग जानते हैं तो ऑनलाइन में ऐड टू कार्ट के बटन को बेसिकली बाय बॉक्स कहा जाता है। तो वो अमेजोन उसी को देता है जिसकी हाईएस्ट सेल्स आ रही होती हैं, जिसकी अच्छी प्राइस होती है, फास्टेस्ट शिपिंग ऑप्शन एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं, वो मैंने आपको बता दिए। अभी उसके बाद जो है दूसरी चीज़ की ये किस तरह से काम करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, हमने उसको भी डिस्कस कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट पार्ट ये होता है कि इसके ऊपर आपका जो मार्जिन होते हैं ना वो थोड़े कम होते हैं। समटाइम्स आपके मार्जिन स्टार्ट होते हैं 5% से ऑन अ सेलिंग प्राइस, समटाइम्स वो 30% है, 40% है, 50%। इट डिपेंड्स कि आपने किस तरह की निगोशिएशंस की हैं, कितना स्टॉक आपने लिया है, कितनी जल्दी वो आपके लिए मूव हो रहा है। और हो सकता है देखिए फिर सम सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं, जो टॉप सेलर्स हैं, उन्हीं की जो है बेसिकली वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया। जो सबसे ज़्यादा होल्ड करता था बाय बॉक्स को वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया, तो अभी आप अपनी प्राइस के ऊपर सेल कर पा रहे हैं। सो इस तरह की भी चीज़ें होती है। और सम टाइम ये सिचुएशन होती है आपको अपनी प्राइस कम करते रहना पड़ता है जस्ट बिकॉज यू वांट टू हैव सम हिस्ट्री, तो ताकि आपको जल्दी जल्दी बाय बॉक्स मिले, आप सेल करें और स्टॉक ज़्यादा देर पड़ा ना रहे और कैश फ्लो चलता रहे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। बट क्योंकि होलसेल में आपके मार्जिन्स मिनिमम होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं आपके कंपेटिटर्स के ऊपर, आपके जो सप्लायर या वेंडर है आपका उसके ऊपर आपके डिपेंडेंट होते हैं मार्जिन्स, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। सो बेसिकली फिर आप ये कर रहे होते हैं कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को रीच आउट करते हैं, आप मल्टीपल सप्लायर्स को रीच आउट करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को रखने की कोशिश करते हैं ऑन अ वेयर हाउस या अपने पास या अमेजोन के वेयर हाउस, ताकि मल्टीपल सेल्स आएंगी तो कलेक्टिव सेल्स में आपके प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, कलेक्टिवली आपको जो है वो स्पेस ज़्यादा होगी आपके लिए टू मेक मनी। तो ये बेसिकली एक सिंपल सिनेरियो हाउ द होलसेल वर्क्स। अब नेक्स्ट स्टेप, लेट्स से अभी हमने ये अज्यूम कर लिया दैट यू वांटेड टू स्टार्ट होलसेल। अब आप कैसे स्टार्ट करें? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव योर ओन अमेजोन अकाउंट। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए होती, सिंपल अमेजोन अकाउंट आपके पास होना चाहिए, दैट्स हाउ इट इज़। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, अब आपको चाहिए प्रोडक्ट्स।
वो प्रोडक्ट्स आपने जिससे भी लेने आपने उससे इन्वॉइस लेनी है, ताकि वो अलाउ आपको करे कि आप अगर आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेचने जाते हैं तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आए। अगर ऐसा होगा, प्रॉब्लम आएगी, तो अमेज़ॉन आपको लिस्ट नहीं करने देगा, वॉलमार्ट आपको लिस्ट नहीं करने देगा, जिसकी वजह से आप बेच नहीं सकेंगे। तो आपको उनसे एज अ प्रूफ इनवॉइस लेना पड़ती है, ताकि वो आपको अलाउ कर रहे हों कि हाँ जी आपने ये स्टॉक उनके अथेंटिक सोर्स से लिया है और वो उन्होंने आपको अलाउ किया है टू सेल। ठीक है, अब आपने ऐसे सप्लायर्स को ढूंढना है। उसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप बात सिर्फ अमेज़ॉन की करते हैं या वॉलमार्ट की, तो आप देखते हैं जी टॉप सेलर्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, टॉप सेलिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, और क्या वो होलसेल का ऑप्शन आपको देते हैं तो नहीं देते। तो आपने उनको देखना है, उनकी सेल्स को देखना है। अमेज़ॉन के ऊपर हैं तो BSR देखते हैं, डेली की सेल्स देखते हैं, फिर देखते हैं कि नंबर ऑफ कंपेटिटर्स आपके कितने हैं, प्राइस वहाँ पे कितनी चल रही है। इस तरह की चीज़ें आप बेसिकली वो देख रहे होते हैं। प्राइस कंसिस्टेंसी भी आप देख रहे होते हैं। वैसे कीपा टूल यूज़ होता है, इसके अलावा भी टूल्स जो है मार्केट में यूज़ होते हैं फॉर होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग। उसके बाद आप एक लिस्ट बनाते हैं और आप उन सप्लायर्स को रीच आउट करना शुरू कर देते हैं थ्रू देयर ईमेल एड्रेसेस, फ़ोन, सोशल मीडिया, और आप उनको रीच आउट करते हैं। आप उनको बोलते हैं कि भाई आई एम इंटरेस्टेड टू सेल योर प्रोडक्ट, अगर आप मुझे बल्क में बेचेंगे तो मुझे बताएं। तो वो फिर आपको अपनी पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं कि हम आपको बेचना चाहते हैं या नहीं। इफ़ दे अलाउ यू, तो वो फिर आपको कहेंगे जी इतना स्टॉक लोगे तो ये प्राइस है, इतना लोगे तो ये प्राइस है। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन होती है, प्राइस आप पे करते हो, वो स्टॉक आपके लिए अवेलेबल होता है। देन फिर आपके ऊपर है कि आप अपने वेयर हाउस भेजते हैं, बारकोड्स लगाते हैं, या उन्हीं का बारकोड जो लगा हुआ है मैन्युफैक्चरर बारकोड यूज़ करना चाहते हैं, उसके साथ भी आप स्टॉक भेज सकते हैं। तो वो वाली भी सिचुएशन होती है। तो इस तरह से आपका स्टॉक अमेज़ॉन के वेयर हाउस में चला जाता है, आप उनके अंडर लिस्ट हो चुके होते हैं। देन यू विल स्टार्ट सेलिंग। जब भी ऑर्डर आता है अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली फुलफिल कर देता है। तो ये थोड़ा सा हसल लेस काम है। बस आपकी मेन हसल जहाँ पे आती है वो प्रोडक्ट ढूंढना, सप्लायर से अप्रूवल लेके स्टॉक ले लेना, ये है। तो ये है कुछ चीज़ें आपने जो भी नहीं करनी। इसके अगर ऊपर फर्दर आप वीडियोस चाहते हैं, डू लेट मी नो। एक और चीज़ इसमें बता दूं कि आपने ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं करने जो ब्रेकेबल हैं, जिनकी ब्रेकेज के चांसेस हों। जैसे कि आपको पता है ग्लास रिलेटेड आप प्रोडक्ट मत करें, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है, आप प्रोडक्ट को वहाँ देख नहीं पाते। सो दैट्स वाई बहुत सारी चीज़ें होंगी। सप्लायर आपको टूटा माल भी दे सकता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। टू मेक श्योर दैट आप ग्लास वाले प्रोडक्ट्स को करें ही ना। ऐसे प्रोडक्ट जिनकी पैकेजिंग भी इवन गिलास में, तो कोशिश करें स्टार्ट में अवॉइड करें। जब आप बल्क में चले जाएं, ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप इसके साथ आ सकते हैं, बट इन स्टार्ट ट्राई टू अवॉइड दिस। उसके अलावा ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, जिनमें ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, वो आप रिव्यूज़ रीड करके आपको आइडिया हो जाएगा कि इन प्रोडक्ट्स में कैसे कैसे इश्यूज़ आते हैं। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, सिंपल प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट करें, एंड देन यू कैन गो अकॉर्डिंगली। तो ये मेरे ख्याल में एक सिंपल चीज़ है। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इन फ्यूचर इफ यू वांट मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक, डू लेट मी नो, आई विल बी गेटिंग मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।